हाय गाइस। तो एक बात कहनी थी आप लोगों से, ठीक है, कि अब आज की डेट में प्रेजेंट टाइम में भाई एआई इतना एडवांस हो चुका है, इतना एडवांस हो चुका है, इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है कि मतलब पहले तो मैं ये बोलूँगा एडवांस तो हो ही चुका है। पहले बोलूँगा कि अपने आईटी फील्ड के लिए, जैसे कि मैं भी आईटी फील्ड में हूँ, जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं आईटी फील्ड में, ठीक है मुझे। तो बात ये है कि मैं कंटिन्यूसली एआई मैं ट्राई करता हूँ कि एआई रिलेटेड स्टफ से अपडेटेड रहूँ, ठीक है। तो मैं रिसेंटली मतलब 2026 में 2026 में काफ़ी काफ़ी ज़्यादा बड़ा जंप आया है एआई फील्ड में और कोडिंग फील्ड में, ठीक है। और आप लोग मतलब देख सकते हैं कि कितने लोग, कितने मतलब आईटी इंजीनियर फायर किए जा रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों से। बड़ी बड़ी कंपनियों के तो आप लोग न्यूज़ देख लेते हैं, पर छोटी छोटी कंपनियां जिसका कोई न्यूज़ नहीं बनता, किधर भी कोई कुछ नहीं जानता कि कहाँ से कौन फायर होगा, ठीक है। उसके बारे में तो किसी को पता नहीं चलता। पर मेरे कुछ दोस्त हैं, ठीक है, जिनको अभी रिसेंटली एक वीक ही हुआ है, मतलब दो तीन डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों से मतलब में थे, ठीक है। तो वहाँ से मतलब फायरिंग उन लोग का भी हुआ है, ठीक है। तो बिकॉज मतलब यही इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है भाई, क्लाउड कोड और कोडेक्स, चैट जीपीटी का कोडेक्स इतना ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं भाई। मतलब अब आपको कोडिंग नहीं करनी है भाई, मतलब कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको प्रोडक्ट मतलब शिपिंग करना है, फीचर बनाओ बिना कोड लिखे। आप कोड, अब आपको कुछ भी आता है, मतलब आपको कोई लैंग्वेज आती है, कोई फ्रेमवर्क आता है, फ्रंट एंड बैक एंड, जब कुछ भी मालूम हो, अगर आपने सीखा हुआ है अच्छे तरीके से, तो आपको फिर उसके बाद भाई आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम है, एक बार जान रहे हैं अच्छे से, आपको मतलब कोडिंग का नॉलेज है, उसके बाद अब आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो कोड नहीं लिखना है भाई, लिटरली बता रहा हूँ। अब आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है भाई, कुछ भी बोल दो, जो तुमको बनाना है कहीं पे भी, कोई भी फीचर ऐड करना है, निकालना है, बग फिक्स करने की तो बात ही छोड़ दो। मतलब बग फिक्स करने की कोई बात ही नहीं है कि वो बग फिक्स करना है कि मैं कहाँ से ट्रैक करूँ, यहाँ पे जाऊँ, वहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगाऊँ, यहाँ पे कंसोल लगाऊँ, फिर उसके बाद मैं पता करूँगा कि ये अच्छा यहाँ पे ये डेटा आ रहा है तो इस लाइन में बग हो सकता है, तो इसको फिक्स करूँगा। अब भाई वो सब ज़माना गया, उसकी ज़रूरत नहीं है भाई। ये बस वो जो एरर आया उसको एक बार बोल दो क्लाउड को या फिर कोडेक्स को, तुरंत सॉल्व हो गया। तो अब आपको सिर्फ फीचर बनाने हैं, सिर्फ फीचर बनाओ भाई। अब तो एक एक दिन में भाई आप प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन बना दोगे भाई। कोडेक्स कोडेक्स है अगर आपके पास, क्लाउड है, तो भाई साहब एकदम बवाल मचाए हुए, क्या बोलूँ मैं आप अगर अगर आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं भाई, मैं कोड क्लाउड यूज़ करता हूँ, कोडेक्स काफ़ी कम यूज़ कर रहा हूँ। कोडेक्स भी है यहाँ पे देख सकते हैं, ये है कोडेक्स, ठीक है। लोड हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा हल्का फुल्का काम किया हूँ, अच्छा है कोडेक्स, मगर थोड़ा यूज़ नहीं किया हूँ मैं अभी फ़िलहाल ज़्यादा, तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का यूज़ किया हूँ, ठीक है। पर क्लाउड में काफ़ी यूज़ करता हूँ। दो दो अकाउंट से सब्सक्रिप्शन ले रखा है मैंने, दो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट से सब्सक्रिप्शन लिया है प्रो, ठीक है भाई। क्या लाजवाब यूआई बनाता है भाई, ओपस 4.6 क्या खतरनाक यूआई बनाता है। और कुछ भी मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क है, थिंकिंग जिसमें आपके इन्वॉल्व होती है ज़्यादा, मतलब तो उसके लिए ओपस 4.6 लगाओ भाई, वो तुरंत आपको पूरा काम एकदम परफेक्ट तरीके से बना के दे देता है। तो मतलब ये है कि इतना ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं ये आई कि आपको अब कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है भाई। अब तो मैं कोडिंग लिटरली बहुत, मतलब समझो कि 95% मैं कोड लिखता हूँ इससे, क्लाउड क्लाउड एआई से, ठीक है। 95% कोड इसी से करता हूँ अब, मतलब मैं नहीं लिखता है, बस 5% इधर उधर कहीं छोटा मोटा कुछ रहता है तो मैं लिखता हूँ, सही करता हूँ। बाकी सब क्लाउड एआई करता है, मैं बस बोल देता हूँ भाई ये कर दो वो कर दो, सब कुछ, मतलब सब
कुछ बोल रहा हूँ, सब कुछ। यहाँ तक कि डिप्लॉयमेंट वगैरह सब कुछ मतलब क्लाउड नहीं करता है, लेकिन उसमें भी डिप्लॉयमेंट में सब कमांड वगैरह, इंजीनियरिंग सेटअप, यूनिकॉर्न सेटअप, ये मतलब एवरीथिंग मैंने क्लाउड की हेल्प से भाई पूरे प्रोडक्शन पे लेके चला गया। ये एप्लीकेशन फर्स्ट क्लास चल रहा है, जो एप्लीकेशन मैं अभी बनाया हूँ रिसेंटली, cinemax.com है, ठीक है। उसको एक्सेस कर सकते हैं आप लोग, प्रोडक्शन पे अवेलेबल है, मतलब इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, इससे मैं सिर्फ फीचर पे फीचर पे फीचर पे फीचर ऐड किए जा रहा हूँ, और उसके बाद प्रोडक्शन पे ले जा रहा हूँ। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीचर पे फीचर ऐड ऐसे ब्लाइंडली किए जा रहा हूँ भाई, उसके लिए टेस्ट केसेस लिखे जा रहे हैं, उसको टेस्ट किया जा रहा है चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद ये नहीं कि फीचर बना दिया, टेस्ट है ही नहीं, कुछ टेस्ट कर ही नहीं रहे हैं, फ्रंट एंड हो या फिर बैक एंड, दोनों का टेस्टिंग, प्रॉपर टेस्टिंग हो रहा है। फिर उसके बाद अगर वर्क कर रहा है, नहीं वर्क कर रहा है, तो उसको सही करके प्रोडक्शन पे तुरंत लेके जाऊँ। तो भाई ऐसा फ़िलहाल मेरा, मैं तो ऐसा ही कर रहा हूँ, और सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एकदम बढ़िया। तो मेन चीज़ ये है कि इट्स नॉट अबाउट कोडिंग एनी मोर, इट्स अबाउट शिपिंग एंड शिपिंग एंड शिपिंग। तो देखो कुछ अब फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है कोडर्स के लिए, ठीक है। तो आप सोचना पड़ेगा क्या करना है आगे आगे जाने के लिए, आगे कुछ अपनी अपने फैमिली को, अपने मतलब इनकम को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। तो भाई सोचने वाली बात तो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है और एआई इवॉल्व होते ही जा रहा है। अभी देखो, अभी जैसे कि 5.4 आया कोडेक्स, अभी ओपस आया, सोनेट आया, तो अब ये लोग जब एडवांस होते जाएंगे तो फिर क्या ही होगा, सोच सकते हैं। तो ध्यान दो अपने ऊपर, और देखो अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, बेटर कर सकते हो, और कैसे एआई टूल्स को यूज़ कर सकते हो आप लोग। ठीक है गाइस, इतना ही। और